नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के खास बुलेटिन में। बिहार के 12 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में और बाढ़ की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर रहने को मजबूर है और खुद के खाने पीने के साथ ही उनके सामने पशुओं के चारे की भी समस्या है। और बाढ़ पीड़ितों की इस पीड़ा को जानने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बिहार के दरभंगा जिले पहुंचे और जिले के पक्षी विहार अवस्थित हेलीपैड पर उतरने के बाद अधिकारियों के साथ मोटर बोट से बाढ़ प्रभावित परिवारों का हाल लेने अदलपुर और सोहरवा गांव के लिए निकले थे। लोगों को मुख्यमंत्री से काफी उम्मीदें थी और उनका एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे, लेकिन मुख्यमंत्री का मोटर बोट काफिला रेलवे बांध और अदलपुर के बीच से होते हुए लोगों का हालचाल लिए बिना ही वापस हेलीपैड की तरफ चला गया, जिससे लोग मायूस हो गए। हेलीपैड पर पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए बाढ़ राहत शिविर, सामुदायिक किचन, मध्य विद्यालय, मसान खोन का अवलोकन कर वहां रह रहे विस्थापित परिवारों का हालचाल जाना। बिहार विधानसभा चुनाव के समय एनडीए ने लोगों से ये वादा किया था कि सरकार बनने के बाद 19 लाख रोजगार और नौकरियों के अवसर दिए जाएंगे। और ये बयान तब आया था जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। और इसके बाद एक तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में ये खास मुद्दा बन गया था। अब ऐसे में एक रिपोर्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एनडीए पर सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि विगत एक साल में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हुए। एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरियां देने का वादा था, लेकिन क्या हुआ? सोचिए, डबल इंजन सरकार के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए ये बात कही है और उन्होंने जिस रिपोर्ट के साथ ट्वीट किया है उसके अनुसार बिहार में असंगठित में 14.25 लाख रोजगार और संगठित क्षेत्र में 60,000 नौकरियां गई हैं। और रिपोर्ट में ही बताया गया कि अप्रैल से मई 2020 में बेरोजगारी दर 40% तक पहुंच गई थी। और रिपोर्ट में इसी तरह की कई और बातें सामने आई, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने उसके माध्यम से एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। बेतिया में बाढ़ का कहर जारी और हजारों लोगों के घरों में पानी घुस गया। और वहीं नौतन में बाढ़ ने एक दूल्हे के सपने को तार-तार कर दिया। युवक की चाहत थी कि चमचमाती फूलों से सजी कार से वो ससुराल जाए और दुल्हन को घर लाए, पर बाढ़ के पानी ने उसे ऐसा मजबूर किया कि ट्रैक्टर के सहारे बारात निकालनी पड़ी। दूल्हा ट्रैक्टर के आगे ड्राइवर के बगल में बैठा और सारे बाराती ट्रॉली में। और मामला शिवराजपुर पंचायत के छरकी गांव का सोमवार शाम का है। दरअसल इरशाद आलम की सोमवार को शादी थी। घर पर सभी दोस्त रिश्तेदार समय पर पहुंच गए, पर बाढ़ का पानी कम ना हुआ और लोगों के सामने समस्या आ गई कि आखिर बारात कैसे निकाली जाए। और काफी सोचने के बाद लोगों ने ट्रैक्टर का सहारा लेना सही समझा और फिर एक ट्रैक्टर मंगाई गई और दूल्हा इरशाद उस पर आगे बैठा और पीछे बैंड पार्टी के साथ सारे बाराती। और इसके बाद बाढ़ के पानी को लांघते हुए ट्रैक्टर दुल्हन के घर पहुंची और इस बारात को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। बिहार के बांका में एक युवक और मोतिहारी में एक किशोर के डूबने से उनकी मौत हो गई। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के बेजूडी पंचायत के सुडीहारी चकमोरेली गांव के कुछ लड़के सोमवार की दोपहर करीब 2 से 3 बजे के आसपास बलुआ गांव के पास अवैध खनन से बने एक गड्ढे में नहाने गए थे और इस दौरान पानी से भरे गड्ढे में युवक की डूबने से मौत हो गई। मोतिहारी में डूबा किशोर घोंगा चुनने के लिए गया था, जिससे वह डूब गया और इस दौरान वो किसी तरह फिसलकर गहरे पानी में चला गया और डूब गया। और उसे पानी में डूबता देख साथ गए दोस्त ने शोर मचाया और खुद भी उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो सके।
शोरगुल सुनकर कुछ ग्रामीण भी आए। सभी ने काफी प्रयास के बाद उसे निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और पानी में दम घुटने कर मौत हो चुकी थी।